सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि क्या ध्यान के माध्यम से हमें खुशी प्राप्त हो सकती है। हम पूजा पाठ करते हैं, खुशी के लिए ही करते हैं, शांति के लिए करते हैं। तो हमें क्या पूजा पाठ करने से या ध्यान के माध्यम से क्या हमें सुख और शांति प्राप्त हो सकती है? तो वीडियो में अंत तक रहिएगा। हो सकता है कि कहते हैं ना कि ये जो एक विषय ऐसा विषय है जो कहने के लिए तो हो सकता है कि बहुत छोटा हो, लेकिन अगर आपको जय माता दी। तो ये विषय जान लीजिए कि ये समझ लीजिए कि ये विषय बहुत गहरा है, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है ये विषय समझना। देखिए क्या होता है, हम बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि हमें जो बाहर की चीज़ें प्राप्त होंगी, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो कि हमें सुख सुविधा प्रदान करती हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी तो हमें खुशी प्राप्त होगी, हमें शांति प्राप्त होगी। लेकिन जब हमारे पास ये सब चीज़ें भी होती हैं, इसके बाद भी हमें खुशी प्राप्त नहीं होती, हमारा मन शांत नहीं होता और हमको लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि सब चीज़ हमारे पास है। हमारे पास घर भी है, हमारे पास हर सुविधा, जो एक नॉर्मल इंसान होता है जिसकी सुविधा की हर चीज़ें होती हैं, वो हर चीज़ है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा क्या कारण है कि हम परेशान हैं, हमें एक कहते हैं ना सुकून और शांति नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते ख़राब हैं, हो सकता है रिश्ते भी सही हैं, रिश्ते भी सब सही जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें शांति नहीं मिल रही है। तो क्या ध्यान के माध्यम से ऐसा हो सकता है कि हमें शांति और सुकून मिल सकता है? इसका आंसर है, इसका जवाब है बिल्कुल। ध्यान के माध्यम से आपको सुकून और शांति, आपको जीवन में खुशी प्राप्त हो सकती है। कैसे? देखिए, ध्यान जो होता है, ध्यान का मतलब होता है अपने आप से साक्षात्कार करना, अपनी आत्मा के साथ साक्षात्कार करना। हम कौन हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जो ये जीवन मिला है, अगर ये कहा जाए बहुत अनमोल जीवन होता है। अगर इस जीवन में हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपनी आत्मा से हमारा साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, तो ये जीवन व्यर्थ होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को समझ पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि हम ये जो चीज़ें बाहर देख रहे हैं, ये हमारी खुशियों के लिए ये चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि हम असली खुशी नहीं समझ पा रहे हैं कि असली खुशी कहाँ है। ध्यान के माध्यम से जब आपका ध्यान लगने लगता है, तो उस समय आपको ऐसी चीज़ें अनुभव होती हैं, ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं, जिसको अगर आप देखते हो तो आपको ये लगता है, आपको एक अंदर से खुशी महसूस होती है। आपको ये समझ में आता है कि चीज़ें जो हैं वो सिर्फ बाहर ही नहीं हैं, चीज़ें जो हैं वो हमारे मन के भीतर भी हैं। चीज़ें जो हैं वो ब्रह्मांड में ऐसी चीज़ें हैं जिसे सब लोग नहीं देख सकते, जिसे सिर्फ हम ध्यान के माध्यम से ही देख सकते हैं। जब जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं, ध्यान का मतलब ही ये होता है कि अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप 1 घंटे बैठ रहे हैं कि 2 घंटे बैठ रहे हैं, 3 घंटे बैठ रहे हैं, 4 घंटे बैठ रहे हैं। अगर आप आधे घंटे भी बैठते हैं तो आपको उस समय आपके शरीर की कोई चेतना नहीं रहती है। आपको अपने जो एक आपका सूक्ष्म शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो ये सारे अनुभव करता है। लेकिन वो जो भी अनुभव करता है उसे आप देखते हैं। वो अनुभव से, उन चीज़ों से आपको जो खुशी मिलती है, आपको जो प्रसन्नता मिलती है, वो प्रसन्नता आपको बाहर की इन सब चीज़ों से नहीं मिल सकती। ये सच है कि हमें जीवन जीने के लिए हर चीज़ की सुविधा मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी सच है कि हर सुविधा सबके पास नहीं होती। हमारे पास जो सुविधा है, हमारे पास जो चीज़ें हैं, कई ऐसी चीज़ें हो सकता है कि बहुतों के पास नहीं है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा सुखी हैं, खुश हैं। तो ऐसी स्थिति में देख के ये लगता है कि क्यों खुश हैं? क्योंकि कहीं न कहीं वो इस सच को जानते हैं कि हमारी आत्मा की प्रसन्नता किस में है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारी आत्मा जो है वो इन सब चीज़ों को पाकर खुश हो जाएगी, तो हम अपनी आत्मा के साथ ये धोखा करते हैं।
हमारी आत्मा जो है वो इन सब चीज़ों को पाने के लिए नहीं बनी है। हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा को पाने के लिए बनी है। हमारी आत्मा का जो मुख्य उद्देश्य है वो परमात्मा की शरण पाना है। वो इन सब चीज़ों का महत्व नहीं समझती। ये सब चीज़ें हमारे शरीर को सुख देती हैं, हमारे मन को खुशी देती हैं, लेकिन ये एक निश्चित समय तक की चीज़ें होती हैं जो हमको सुख देती हैं, खुशी देती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान जब करते हैं, ध्यान से जो आपको अनुभव होते हैं, वो अनुभव आपको दिव्य लगते हैं, क्योंकि हम उन्हें खुली आँखों से नहीं देख रहे हैं। और हमें ये महसूस होता है कि कहीं न कहीं हमें ईश्वर ने चुना है इन चीज़ों को, जो कि हम ये चीज़ें देख पा रहे हैं, नहीं तो सब क्यों नहीं देख पाते। तो अगर आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आप ध्यान में आपको चीज़ें दिखती हैं, जय माता दी। तो अगर आप ध्यान करते हैं, आपको ये चीज़ें आपको महसूस होती हैं, तो ये चीज़ें आप एक मतलब जो ये भी बात है कि सबके साथ शेयर मत कीजिए, सबको मत बताइए कि आपको ये अनुभव हुआ है ध्यान में, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मुझसे आते हैं, बोलते हैं कि दीदी अब हमें तो पहले ध्यान में सब समझ में आता था, हमें लगता था हमारा जो हमारे चक्र हैं वो एक्टिव हो रहे हैं या महसूस होते थे हमें हमारे चक्र, लेकिन अब हमें नहीं महसूस हो रहे हैं। देखिए, ध्यान के जो अनुभव होते हैं, ये अनुभव ध्यान के अनुभव हो, चाहे परमात्मा से जुड़े कोई भी अनुभव हो, ये अनुभव बहुत सूक्ष्म और सीक्रेट होते हैं। ये अनुभव आपके और भगवान के बीच के होते हैं। अगर ये अनुभव आप सबको बताएँगे, तो अनुभव आपको होना बंद हो ही जाएँगे। क्योंकि अगर ये चीज़ें सबको होनी होती, तो फिर आप ऐसा क्यों होता आपको हो रही है, किसी और को नहीं हो रही। और जिसको ये चीज़ें अनुभव नहीं हो रही हैं, वो ये चीज़ें आपकी बात समझ भी नहीं पाएँगे, आपका मज़ाक उड़ाएँगे, कहेंगे ड्रामा है, झूठ है, ये तो पागल है, पागल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके जो अनुभव हैं, फिर वो आपको होना बंद हो जाएँगे। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप ही समझ पा रहे हैं तो अपने तक रखिए। और इन सब चीज़ों को अगर आपको जो अनुभव हो रहा है, तो यहीं आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये अनुभव हो गया तो बस अब हमें रुकना है, अब हमें आगे नहीं करना है। आपको आगे भी ध्यान करना है, आपको आगे भी ध्यान लगाते रहना है, क्योंकि असलियत जो है, जो सच्चाई है, आपको ध्यान के माध्यम से पता चलेगी कि क्या आपकी खुशी का कारण है, आप कैसे खुश हो सकते हैं। देखिए, कभी-कभी क्या होता है, ध्यान के माध्यम से हमें अपने कई जन्मों के बारे में भी पता चलता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम अगर कोई चीज़ इस समय हम भोग रहे हैं या इस समय हम परेशान हैं, तो उसका कारण क्या है। जब हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो हमें दुख नहीं होता है, हमें तकलीफ़ नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि आप ध्यान अगर कर रहे हैं या करेंगे, तो आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होगा, और वही खुशी जो होगी, वो शांति आपको जो प्रदान होगी, वही जो है वो मेन आपकी जीवन का लक्ष्य होता है। वही खुशी, वही शांति। तब आपको अगर बाहरी चीज़ें मिले ना मिले, बाहरी चीज़ों का आपको क्या है, कितना है, ये आपको कोई उतना इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, उतना आपको प्रभावित नहीं करेगा। क्योंकि आप तब ये समझ चुके होंगे कि असली में जो है वो खुशी हमें कहाँ से मिलती है, और असली में जो खुशी होती है वो ध्यान के माध्यम से ही मिलती है। जब आप धीरे-धीरे ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो आपको खुशी, अंदरूनी खुशी जो होती है वो प्राप्त होती है, जिससे बड़ी-बड़ी बीमारियां हैं जो आजकल टेंशन होती है बाहरी चीज़ों की, वो आपको नहीं होती। तो अगर आप बाहर खुशी ढूँढ रहे हैं, नहीं मिल रही है, तो एक बार आप ध्यान के मार्ग पर चलिए, जाइए, देखिए क्या होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।